नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वन स्टार न्यूज में। आज हम बात करेंगे देश दुनिया से जुड़े खबरों के बारे में। जम्मू कश्मीर में 1200 औषधीय पौधे पाए जाते हैं। इन पौधों का इस्तेमाल कई तरह की दवा बनाने में किया जाता है। चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों में बढ़ती मांग ने कश्मीर में इन पौधों की तस्करी बढ़ा दी है। पौधों को खोजने और निकालने में स्थानीय लोग भी शामिल हैं। उत्तरी काशी के तंगमर्ग में रहने वाले मुश्ताक अहमद ने बताया कि पौधे बेचने से रोजाना 600 से 800 रुपए की कमाई होती है। इसके अलावा औषधीय पौधों की जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के माध्यम से उरी, तिथवाल, केरन, राजौरी जैसे क्षेत्रों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक तस्करी की जाती है। औषधीय पौधों को लद्दाख के रास्ते चीन भी भेजा जाता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से हर साल करीब 200 करोड़ रुपए के औषधीय पौधों की तस्करी होती है। दुनिया भर में डेंगू तेजी से फैल रहा है। इस साल अब तक 5 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। सेव द चिल्ड्रन रिपोर्ट के मुताबिक 5500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय डेंगू के लिए कोई एंटीवायरल उपचार नहीं है। हालांकि लक्षणों को आमतौर पर दवा से नियंत्रित किया जा सकता है। इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट मैच बड़े अंतर से हराने के बाद भारतीय महिला टीम गुरुवार से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलियाई चैलेंज के लिए तैयार है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत और कोच अमोल मजूमदार वानखेड़े पर होने वाले इस एकमात्र टेस्ट में भी स्पिन फार्मूला अपनाते नजर आएंगे। भारत ने इंग्लैंड टीम को भी स्पिन जाल में फंसाया था। उस मैच में 20 में से 13 विकेट भारतीय स्पिनर्स ने लिए थे। ऐसे में एलिया हीली की कप्तानी में खेले जा रहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्पिन फ्रेंडली पिच देखने को मिल सकती है। 60 साल से भी ज्यादा समय पहले शुरू हुई स्पेस रेस से अंतरिक्ष में यात्रा करने और संचार के क्षेत्र में तेजी आई है। कभी ये ऐसा सेक्टर था जो सिर्फ अरबों डॉलर के बजट वाली सरकारों के लिए उपलब्ध था। अब इस सेक्टर पर प्राइवेट इंडस्ट्री का दबदबा है। इसके चलते स्पेस शटल से कार्गो अंतरिक्ष में भेजने का खर्च 12 साल में 98% तक घट गया है। आने वाले समय में आम उपभोक्ता भी प्राइवेट सैटेलाइट के मालिक बन सकेंगे। पश्चिम हवाओं के दबाव और मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के बादल ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी समेत कई राज्यों में तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ना शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी दिशा में गति करते हुए 22 दिसंबर को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करना शुरू कर देगा। इससे हल्की बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है, जिससे मैदानी इलाकों में फिर से ठंड बढ़नी शुरू हो जाएगी। कश्मीर, हिमालय और उत्तराखंड में 22 से 24 के बीच बर्फबारी की ज्यादा संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद 24 से 31 दिसंबर के बीच देश में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। हिमालय में बर्फबारी और ठंड बढ़ रही है। इससे आदि कैलाश पर्वत के पास स्थित पार्वती सरोवर का पानी भी जम गया है। पार्वती सरोवर एकमात्र पवित्र झील है जो आदि कैलाश के शिखर के पास 4497 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रशासन ने चीन सीमा से लगे पिथौरागढ़ की दारमा व्यास घाटियों में पर्यटकों को आवाजाही बंद कर दी है। अब कुछ समय तक पर्यटक आदि कैलाश और सोम पर्वत क्षेत्र का रुख नहीं कर सकेंगे। हालांकि मौसम को देखते हुए प्रशासन ने बीते 15 दिसंबर से ही पर्यटकों को पास जारी करना बंद कर दिया था। कोरोना का नया सब वेरिएंट JN1 दुनिया के 40 देशों में फैल चुका है। देश में अब तक इसके 25 केस आ चुके हैं। इनमें गोवा में 19, दिल्ली में 4 और केरल व महाराष्ट्र में एक मामला आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में वर्गीकृत किया है। हालांकि यह भी कहा कि इससे लोगों को ज्यादा खतरा नहीं है। कर्नाटक के पड़ोसी राज्य केरल और तमिलनाडु में कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 के मामले बढ़ने के कारण वहां भी एडवाइजरी जारी की गई। 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्ग, किडनी, हृदय, लीवर जैसे बीमारियों से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माँओं को बाहर जाने पर अनिवार्य रूप से मास्क की सलाह दी गई है। केंद्र के निर्देशों के अनुसार अभी ज्यादा घबराने या तुरंत प्रतिबंध लगाकर सीमा पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हालांकि केरल और तमिलनाडु से लगे सभी सीमावर्ती जिलों में सतर्कता बरतनी चाहिए।
दिल्ली सरकार ने आदेश के बाद जल बोर्ड ने राजधानी में 30 स्थानों पर आरओ प्लांट लगाना शुरू कर दिया है, जिनमें से 4 प्लांट पहले ही लगाए जा चुके हैं। इससे लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दूसरी बार समन भेजकर 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन ईडी द्वारा भेजे गए दूसरे समन पर भी मुख्यमंत्री पेश नहीं होंगे। एक जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री 10 दिनों के लिए विपश्यना साधना पर चले गए हैं। इस साल मिलने वाले खेल अवार्ड्स के लिए एथलीट्स के नामों का ऐलान कर दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा सम्मान खेल रत्न अवार्ड बैडमिंटन की स्टार जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मिलेगा, जबकि अर्जुन अवार्ड के लिए स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी शामिल किया गया है। बता दें कि यह सभी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित करते हुए उसी दौरान दिए जाएंगे। यह घोषणा खेल मंत्रालय ने की है। यह सभी अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा खिलाड़ियों को प्रदान किए जाएंगे। देश में कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बीच कर्नाटक में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने बुधवार को बताया कि एक 64 वर्षीय व्यक्ति की 5 दिन पहले कोविड-19 संक्रमण के कारण मौत हो गई थी। हालांकि मौत की वजह कोरोना के नए वेरिएंट है या नहीं अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ के किसानों को 25 दिसंबर को बकाया धान बोनस की राशि के भुगतान को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने चिप्स कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में किसान के बकाया धान बोनस की राशि के भुगतान की तैयारियों के संबंध में संबंधित विभाग से अधिकारियों और कलेक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गूगल के वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर साल 2023 में भारतीयों ने सबसे ज्यादा क्या देखा है, इसकी जानकारी सामने आ गई है। यूट्यूब अब दुनिया भर में पॉपुलर है और करोड़ों की संख्या में लोग हर मिनट अलग अलग वीडियो को देख रहे हैं। साल 2023 में जिस वीडियो को भारतीयों ने सबसे ज्यादा देखा वो है चंद्रयान 3 मिशन सॉफ्ट लैंडिंग लाइव टेलीकास्ट। इस वीडियो पर 8.6 मिलियन यूजर्स एक समय पर लाइव जुड़े थे। ये वीडियो की एकमात्र ऐसे लाइव वीडियो स्ट्रीम थी जिसमें इतने लोग एक साथ एक समय पर जुड़े थे। वर्तमान में इस वीडियो पर 80 मिलियन से ज्यादा व्यू हैं। इजराइल हमास के बीच चल रही जंग को 2 महीने से अधिक के समय हो गया, लेकिन अभी तक युद्ध के समाप्त होने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि मध्यस्थता के चलते कुछ दिनों तक दोनों के बीच संघर्ष विराम चला और इस दौरान कैदियों की अदला बदली भी हुई। इसके बाद हमास ने कई बार इजराइल से संघर्ष विराम को जारी रखने की अपील की तो इजराइल ने मना कर दिया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं करने पर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के विधायक टोकरियों में गोबर लेकर विधानसभा पहुंचे और कांग्रेस सरकार को उनकी गोबर खरीदने की गारंटी योजना की याद दिलाई। शेयर बाजार में लगातार तेजी से उत्साहित निवेशकों को बुधवार 20 दिसंबर 2023 के कारोबारी सत्र में बड़ा झटका लगा। सुबह शानदार ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ खुला था, लेकिन दोपहर के बाद देशी विदेशी निवेशकों की बिकवाली के चलते बाजार औंधे मुंह जा गिरा। सेंसेक्स में 1135 अंकों तो निफ्टी में 366 अंकों की गिरावट आ गई। शनिवार और रविवार की छुट्टी के अलावा शेयर मार्केट अलग अलग त्योहारों जयंती के कारण पूरे साल 14 दिन बंद रहेगा।